नमस्कार। फेसबुक पेज एस्ट्रोलॉजी बाय गॉड ग्रेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गोचर में जो ग्रहों की पोजीशन बनी हुई है उसका प्रभाव मेष लगन के जातकों पर क्या पड़ता है। तो राहु ग्रह मेष लगन के जातकों के पंचम भाव में चल रहे हैं सिंह राशि में, और जो सूर्य ग्रह हैं वो तुला राशि में रहेंगे 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक, और उसके बाद वो चले जाएंगे 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में। तो जो हम गोचर का प्रभाव है इन दो ग्रहों के अनुसार ही ले रहे हैं। सबसे पहले तो जो मेष लगन के माता पिता जातक हैं, मतलब जिनके बच्चे हैं, तो उनको अपने बच्चों के बारे में बड़ा ध्यान रखना चाहिए। कहीं उन्हें कोई छोटी मोटी चोट ना लग जाए, या कोई भी ऐसी खबर जो आपके लिए तकलीफ़देह हो सकती है वो आपको बच्चों से या बच्चों के कारण मिल सकती है। तो बच्चों को समझाइए कि खेलने में, सड़क पर चलने में, कोई कार बाइक चलाने में ध्यान रखें ताकि उन्हें किसी तरह की चोट ना लगे। जो सबसे बुरा प्रभाव है वो इस गोचर का पड़ेगा प्रेग्नेंट लेडीज़ पर, अर्थात जो गर्भवती स्त्रियां हैं उन्हें अपनी गर्भावस्था में विशेष सावधानी रखनी चाहिए ताकि उनको इस प्रेगनेंसी वाले पीरियड में 15 दिसंबर तक कोई परेशानी ना आए, क्योंकि पंचम भाव में राहु वो परेशानी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और इस समय पंचम भाव के स्वामी जो सूर्य हैं वो भी नीच हैं 16 नवंबर तक। ये स्थिति बड़ी ख़राब है, और जब ये 16 नवंबर से आगे शिफ्ट करेंगे वृश्चिक राशि में तो वो भी 8वां घर हो गया, तो वो भी स्थिति बहुत ख़राब है। मतलब पंचम भाव में राहु का बैठना और पंचम भाव के स्वामी का सप्तम में नीच होना, फिर अष्टम में बैठना, ये संतान से संबंधित, चाहे संतान इस धरती पर है या जो स्त्रियां अभी गर्भवती हैं, उनके लिए बहुत ख़राब पोजीशन क्रिएट करेगा। तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा सावधानी में रहना चाहिए ताकि उन्हें किसी तरह की समस्या ना आए। और जो विद्यार्थी हैं, हो सकता है कि वो इन 2 महीनों में उन्हें पढ़ने का दिल ना करे, पढ़ने में उनका मन ना लगे, या जितना भी वो पढ़ाई कर रहे हैं उसका उन्हें उतना फल ना मिले। और सबसे और भी बुरा प्रभाव पड़ेगा जो जिन मेष लगन के जातकों को लव अफेयर्स के संबंध चल रहे हैं, उनका अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो सकता है। और यदि और भी ग्रहों का बुरा प्रभाव पड़े उनके जन्म कुंडली के अनुसार तो ब्रेकअप भी हो सकता है। और जो विवाहित हैं उनकी भी अपनी जीवन साथी के साथ, पति या पत्नी के साथ कहा सुनी हो सकती है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो सकता है, लेकिन उनके लिए ये जो है ख़राब स्थिति 16 नवंबर तक ही रहेगी। और जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो हो सकता है कि उनको मेमोरी लॉस, याददाश्त की प्रॉब्लम महसूस हो, या इस पीरियड में उनको मेमोरी से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उनको ऐसा लगे कि उनकी मेमोरी काफ़ी शॉर्ट हो गई है, वो काफ़ी चीज़ों को भूलने लगे हैं। ये तो है गोचर की स्थिति, ये है मेष लगन वालों के लिए। परंतु ये सब पर अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं जी कि मेरा तो मेष लगन है तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रहों की यही स्थिति है तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके साथ ये इवेंट्स होंगी। मान लीजिए इस बार जो भी इवेंट्स हैं वो बुरी इवेंट्स ही हैं,
तो आपके साथ ये बुरी इवेंट्स होने की संभावना है। और यदि आप ऑलरेडी आपके पास कोई फैमिली एस्ट्रोलॉजर हैं जिनके बताए हुए माध्यम से आप उपाय कर रहे हैं, दान जप कुछ भी उपाय कर रहे हैं, तो आप इस सिचुएशन से बच सकते हैं। परंतु यदि आप उपाय नहीं कर रहे तो फिर आपको इस तरह की समस्याओं से 2-4 होना ही पड़ेगा। और यदि आप बचना चाहते हैं तो आप आज ही से अपने उपाय शुरू कर दीजिए। और जो मेष लगन के जातक हैं, यदि इस तरह की वो सिचुएशन बुरी घटनाओं का सामना कर रहे हैं तो वो मेरे से इन पॉइंट्स पे अपना हॉरोस्कोप डिस्कस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लेकिन मेरा फेसबुक पेज लाइक करना मत भूलिए। दोबारा फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।